નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની અંદર પાઠ મિત્રો ચોથો લર્ન કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનું નામ છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી शंकर दयाल शर्मा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे। अहींया मित्रों कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्रीनी के जे सामान्य परिवारमांथी ऊपर उठी अने प्रधानमंत्री पद सुधी पहोंच्या एनो मूळ हेतु एक ज छे के सारा कर्मों करवा, मेहनत करवी, बधाने समान भावथी जोवा। एटले आवा प्रधानमंत्री पद सुधी कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जे पहोंच्या छे एना जीवननी घटना छे जेने रेखाचित्र कहेवाय। वे कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। कर्म के प्रति अटल आस्था पर संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और सेवा। तो लाल बहादुर शास्त्री किसको ईश्वर मानते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। कर्म यानी काम। और इस इकाई में समाविष्ट मूल्य कौन कौन से है? तो इस इकाई में समाविष्ट मूल्य है समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। अब देखते हैं आगे इनके जीवन के बारे में। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे। कहेवा मांगे छे कि शास्त्री जी ना नाम साथे कर्मयोगी विशेषण जोड़वुं ए सत्य छे। शुं कामे? तो कि मने तो एनुं जीवन आखे आखुं कर्मथी भरेलुं, कामथी भरेलुं जोवा मळेलुं छे। बीजी वस्तु के सामान्य कुटुंबनी जेम सामान्य कुटुंबमां जन्मी अने देशना प्रधानमंत्री सुधी पहोंच्या छे। अने लाल बहादुर शास्त्री है पोताना नसीब ऊपर, कर्म ऊपर मात्र ने मात्र भाग्य ऊपर भरोसो करी अने बेसी रहे नहोता। और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। अमुक व्यक्ति है कि मारा नसीब नबड़ा है ने हाथ जोड़ाव्या राखे, पण अहींया एवुं नथी। बराबर चिंतन मनन अने के छे कि पोताना जीवनનું खुद कर्म करी अने रस्तो गोतवानो छे। पोतानी शक्ति उपर ज अहींया भरोसो करवानो छे। एटले परिश्रम छे, मेहनत छे करवी पड़शे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने ईश्वर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। एटले कर्म छे ए पण समर्पण भावथी करवानुं छे अने कांई एमां आशा राखवानी नथी। इसका जीवन दर्शन आपो हमणां आमां काढवा दो। इसका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव था, उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। आखा जीवनનું જે ચરિત્ર છે એમાં મુખ્ય જે એના જીવનની વાતો છે જોવા મળે છે। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह से विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वयता होना चाहिए। एटले जे क्षेत्रनी अंदर काम करवानुं छे ने दायित्वनो जे भाव छे ए भाव एने पूर्ण करवानो छे अने कर्मनी
સાથે સાથે कर्म करता करता दायित्वનો भाव पूर्ण करवाना। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य इसके किसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। શાસ્ત્રીજીની સફળતાનું રહસ્ય એની મહત્વપૂર્ણ ચિંતનની અંદર અને એનું જે વ્યક્તિત્વ છે સમાજ દેશના વિકાસ માટે એનો જે સિદ્ધાંત છે એની અંદર જ નિહિત છે એટલે એની અંદર સમાયેલું છે। उसके बाद शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम सेवा सादगी और समर्पणता का अनुभव उदाहरण है। शास्त्री जी आखे आखू जो जीवन है ए श्रम मेहनत है, सेवा है, सादगी है, समर्पण एटले बीजा प्रत्ये अर्पण करी देवुं, कंईक भावना आपवी। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाते हैं। अपने अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते हैं वही करते हैं। एटले एना कार्यभावनी साथे एना जे विचारो छे ए पण वणाई गेला छे। जे ए कहे छे ए वस्तु ज पोते करे छे। एटले कहेवानुं अने करवानुं बने एक ज छे, एक ज वस्तु छे। कंई शास्त्रीजी बोले छे ए पाछुं करीने पण बतावे छे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय वह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। सौथी मोटी एनी विशेषता ए हती कि शास्त्रीजी आपणी जेम एक सामान्य परिवार में जन्मा पछी देशना प्रधानमंत्री बन्या त्यां सुधी ए पोते सामान्य व्यक्तिनी जेम ज जीवन जीवा छे। एटले एनी जीवननी अंदर हमेशा सादगी छे, विनम्रता छे, सरलता छे अने एनुं जे व्यक्तित्व छे एमां विशिष्ट प्रकारनुं आकर्षण छे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। महात्मा गांधी जेने आपणे बापूनी उपाधि आपी छे, दरजो आप्यो छे, ए महात्मा गांधी छे एटले मोहनदास करमचंद गांधी बापूथी प्रभावित थईने 1921 ની अंदर आने लाल बहादुर शास्त्री एनी पढ़ाई एटले एनुं भणतर छोड़ी दीधुं। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे, औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह युक्ति अधिक बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। सौथी वधारे फेमस है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। केनी युक्ति है तो के बाइबलनी युक्ति है। बाइबलनी अंदर लखेलुं छे कि विनम्र जे छे ए पृथ्वीना वारिस थशे। एटले एना संबंधनी अंदर आ बाइबलनी युक्ति छे ए बहु सरस रीते साबित थाय छे। आपणे अहींया सुधी राखीए। बाइबलनी जे युक्ति छे कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, लास्टमां अहींया सुधी राखीए। हवे पछी आटले सुधी तमे आमां जे कांई आपणे समज्युं एने तमे याद करवानो प्रयत्न करजो अने जे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न छे एने तमे तमारी नोटबुकनी अंदर लखी लेजो। थैंक यू वेरी मच। तमारो बधानो खूब खूब